लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे यूपी में सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। अखिलेश बीजेपी के फैलाए जाल में उलझते जा रहे हैं। बीजेपी ने सपा को राज्यसभा चुनाव में फंसा दिया है। वहीं सपा के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। दरअसल जैन के पाला बदलने के सदमे से इंडिया गठबंधन उभरा भी नहीं था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शेरवानी ने अखिलेश को पत्र लिखते हुए कहा कि पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से परेशान होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा की सहयोगी अपना दल कमेरवादी की नेता पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं। जिस तरह से सपा ने राज्यसभा के प्रत्याशियों का चयन किया उससे पल्लवी बेहद खफा हैं। पल्लवी ने आरोप लगाया कि जिस पीडीए की बात अखिलेश करते हैं उसकी झलक राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों में दिखाई नहीं दे रही। पल्लवी की नाराजगी सपा को राज्यसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। और अभी क्या हो रहा है कि मेरी समझ कहती है पीडीए मतलब जो हमारा नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज, तो ये मदांध लोग जो हैं ये रंजन और बच्चन को पीडीए बता रहे हैं। जब उनका वोट हम ले रहे हैं तो उनकी भागीदारी कहाँ है, उनकी पार्टिसिपेशन कहाँ है, उनकी हिस्सेदारी कहाँ है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ को बनाया है, जिसकी वजह से अखिलेश की परेशानी बढ़ गई है। सेठ कभी अखिलेश यादव के खासम खास हुआ करते थे। बीजेपी ने सेठ को चुनावी मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। सेठ सपा की रग रग से वाकिफ है, जिसके चलते वो अपने पक्ष में वोटिंग के लिए कई सपा के विधायकों को तोड़ सकते हैं, जिसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने सेठ को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा के 2 विधायक अभी जेल में बंद हैं। इनको वोट करने की परमिशन मिलेगी या नहीं, इस पर भी सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत निर्भर करेगी। बीजेपी लगातार सपा को नुकसान पहुंचा रही है। पहले सुभाषपा ने अखिलेश का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम लिया, फिर जयंत चौधरी ने इंडिया अलायंस को बाय बाय कर दिया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा किरकिरी अखिलेश की हुई, क्योंकि उन्होंने आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया था। खबरें आई कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश ने जब इस मसले पर कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की, लिहाजा राहुल ने दोनों नेताओं से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। बहरहाल राज्यसभा के जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन लोकसभा चुनाव के लिए सपा के मनोबल की हार जीत भी होनी है। अगर पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रहती है तो जनता के बीच ये संदेश देने में कामयाब होगी कि सपा ही बीजेपी से मुकाबला कर सकती है, और अगर हार होती है तो यह मान लिया जाएगा कि यूपी में बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।